वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था। आज मोदी कैबिनेट ने उस कमेटी के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। अब मुमकिन है कि शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव पर संसद में बिल लाया जाए और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर दूसरा फेज 100 दिनों के भीतर होगा जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है एक देश एक चुनाव मुमकिन नहीं है, ये अव्यावहारिक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज पूछेंगे ये सवाल, क्या पूरे देश में एक चुनाव हो सकता है क्या? हमारे साथ चुनाव आयोग के भी कई लोग होंगे जो पहले चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं। आइए जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से अपने पहले संबोधन में जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली है। देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एक देश एक चुनाव नहीं चलने वाला है। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद सियासत तेज है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? लाए बिल कैसे करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? असल बात यह है कि मोदी सरकार को सिर्फ शिगुफे छोड़ने की आदत है। क्या ये व्यावहारिक है? क्या ये प्रैक्टिकल है कि क्या आप सब असेंबलीज को भंग कर दीजिएगा? आप कैसे करिएगा ये वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आपके मुख्यमंत्री आपका विरोध नहीं करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत नहीं मिलता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 100 दिनों के भीतर दूसरा फेज होगा जिसमें शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। इस निर्णय की प्रतीक्षा पूरे देश को थी। निसंदेह इससे नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। निर्बाध गति से राज्य और केंद्र सरकारों की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, एक निर्धारित समयावधि के अंदर उसे पूरा किया जा सकेगा। एक फेज में तो चुनाव नहीं करवा रहे हो यार, इतनी हैसियत नहीं है, इतने सिस्टम्स नहीं विकसित किए। अभी 2 जगह जानबूझ करके चुनाव रोक दिया कि पहले इधर देख लेते हैं कितना हारते हैं। बिहार में 4 फेज में 3 फेज में चुनाव कराते हो, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में कराते हो, क्या बात कर रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के सवाल थे और हैं, लेकिन पीएम मोदी आज तक के सवाल पर भी कह चुके हैं कि तीसरे टर्म में उनकी सरकार इसे जरूर लागू करेगी। तो आप थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर मिलता है तो मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा है।
और ये कोई भीम नहीं है। आप देखिए क्या हालत है। मैं हैरान हूं, मैं इस समय बोलूं कि ना बोलूं टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का हो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी स्टैंड आ गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल अपनी जगह। हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सॉल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये भी एक अगला जुमला है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है। इनको पूरे देश में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए और इस जुमले को देश और जनता नकार देगी। ये सरकार अभी क्यों जल्दी क्यों ले आया है जानते हैं? ये सरकार का जान लिया ये सरकार गिर जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन गिरने के टाइम जब गिर जाएंगे वही एलिबाई लेंगे, एक साथ एक देश का सब वोट होंगे, इसलिए वो 2 वर्ष का लाइफ मिल जाएगा उनका। ये पूरा असंवैधानिक है, अनसाइंटिफिक है। इसमें कोई शक नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे देश के फायदे के लिए मात नहीं दिया जा सके। आज तक ब्यूरो।